अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा परवेज़ फ्रॉम डेंटल फिलॉसफी। जी, मेरे डीएम में एक क्वेश्चन आया हुआ था जी कि मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं। मैंने स्केलिंग भी करवाई है लेकिन वो स्पेसेस कवर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। स्पेसेस जो होते हैं दांतों में, ये 2 रीज़न्स की वजह से हो जाते हैं। एक तो ये कि जेनेटिकली मौजूद हों, ठीक है, आपकी फैमिली में ये चीज़ चलती आ रही है कि दांतों के दरमियान स्पेसेस हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हम अपनी ओरल हाइजीन इतनी अच्छी नहीं रखते, ठीक है, जिसकी वजह से गम्स बैठ जाते हैं और दांतों में खला बनना शुरू हो जाते हैं। एट दैट टाइम फिर हम जब जाके स्केलिंग करवाते हैं, वो कैलकुलस रिमूव होता है तो स्पेसेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप यंग हैं तो गम्स के साथ हील अप हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड रीज़न ये हो सकती है कि आपने कोई दाढ़ पहले निकलवाई है लेकिन उसको रिप्लेस नहीं करवाया, तो क्या होता है वो खाली जगह जो होती है वो कवर करने के लिए बाकी दांत जो है अपनी जगह से हिलते जाते हैं और स्पेसेस क्रिएट होती जाती हैं। आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो सबसे पहले एक बात आपने माइंड में रखनी है कि कोई भी ऐसी दवाई या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि कोई मेडिसिन बता दें जिससे दोबारा से ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जिनसे इतने ज़्यादा जो स्पेसेस आए हुए होते हैं कि वो कवर हो जाए, ठीक है। इसमें फिर अगर स्केलिंग से आपके स्पेसेस कवर नहीं हुए तो किस मेडिसिन से भी इस तरह कवर नहीं होते। हम दे देते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह, लेकिन उनका इतना अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप इफेक्टिव रिजल्ट चाहते हैं कि इन स्पेसेस में खाना ना फंसे, हमारे दांत हेल्दी रहे, तो उनके फिर 2 प्रोसीजर्स आ जाते हैं, 2 तरह के, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। सर्जिकल में प्रोसीजर से हर बंदा डरता है क्योंकि उसमें फिर स्किन ग्राफ्ट लिया जाता है जो कि इस खलाओं में हम भर देते हैं, चाहे वो प्लास्टिक कह देते हैं, एक तरह से आर्टिफिशियल मसूड़ा इंड्यूस कर रहे होते हैं। वो प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह लें कि इन्वेसिव है, जिसकी वजह से लोग इतना पसंद नहीं करते, ठीक है। और इसकी फैसिलिटी भी यहाँ पे हमारे एरिया में तो अवेलेबल नहीं है, लाहौर इस्लामाबाद में है, ठीक है। दूसरा आ जाता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ में भी है आजकल, वो नॉन इन्वेसिव जो प्रोसीजर, उनमें सबसे पहले आ जाती है कॉम्पोजिट बॉन्डिंग, ठीक है। कॉम्पोजिट एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल होता है, रेजन होता है एक तरह का, जो कि हम दांतों के ऊपर इस तरह बना देते हैं कि स्पेसेस सारे कवर हो जाए। मैं साथ पिक्चर भी अटैच कर दूंगी, ठीक है। और सेकंडली हमारे पास आ जाते हैं विनियर्स। विनियर्स भी एक ऑलमोस्ट नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर ही होता है। बहुत हल्का सा हम जो दांतों की सामने वाली सर्फेस है उसको हम ग्राइंड करते हैं, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और एक कवर की तरह हम इस तरह वो लगा देते हैं विनियर्स कि सारे स्पेसेस कवर हो जाए। इसकी पिक्चर भी मैं साथ अटैच कर दूंगी, बल्कि लास्ट डेज में मैंने केस भी इस तरह का किया था, इंटीरियर 4 में स्पेसेस थी जो कि हमने विनियर से कवर की थी। विनियर करवाना चाहिए या कॉम्पोजिट बॉन्डिंग? इसमें ये आ जाता है कि कॉम्पोजिट बॉन्डिंग जो होती है वो 3 से 4 साल में कॉम्पोजिट कलर चेंज कर जाता है, तो फिर हमें चेंज करवाना पड़ता है। उससे बेटर है कि आप विनियर्स करवाएं। विनियर्स 20 ईयर्स आराम से चलते हैं, अच्छे वाले विनियर्स करवाएं। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे। और ये कंपोजिट बॉन्डिंग करवानी हो या जरकोनिया विनियर्स करवाने हो, ऑल दीज ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल एट डेंटल केयर यजमान बाय डॉक्टर सबा परवेज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।